एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। तो इस सेशन में हम लोग बनाएंगे टू डू लिस्ट ऐप। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको एक बार दिखाऊंगी कि हम क्या बनाने वाले हैं और ये कैसे चलेगा। तो ये मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया है। यहाँ पे जब भी आपको कोई टास्क ऐड करना हो तो यहाँ पे आप टाइप करिए और आप इस बटन पे क्लिक करिए ऐड टास्क। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया है। तो आप यहाँ पे कितने भी टास्क को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, दूसरा ऐड हो गया। और अगर आपको कुछ डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको टास्क को कंप्लीट मार्क करना है, ठीक है, तो अगर आप ऐसे इसको क्लिक करेंगे इस चेक बॉक्स को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन थ्रू आ गया टू शो दैट इट्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो हम इतना सब कुछ करने वाले हैं और बाकी जो क्लियर ऑल है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और मैं VS कोड की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं और इसको कुछ नाम दे देते हैं प्रोजेक्ट का, टू डू लिस्ट ऐप। और इस फोल्डर के अंदर मैं 3 फाइल्स बनाऊंगी। एक हम बनाएंगे इंडेक्स फाइल और उसके बाद में हम बनाएंगे एक CSS फाइल, इसको नाम दे देते हैं style.css। और एक और फाइल बना लेते हैं स्क्रिप्ट फाइल, script.js। तो हमारी तीनों फाइल बन गई हैं। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, HTML से स्टार्ट करते हैं और इसको मैं प्रीव्यू कर लेती हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे, एक्सक्लेमेशन टाइप करेंगे और एंटर हिट करेंगे तो हमें ये बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइटल दे देती हूँ, टू डू लिस्ट ऐप। अब एक काम करते हैं, बॉडी में जाएंगे, सबसे पहले तो एक डिव बना लेते हैं ऐप कंटेनर के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक क्लास दूंगी ऐप कंटेनर, ये हमारा डिव बन गया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक H1 टैग बना लेते हैं सबसे पहले तो। और इसको एक, ठीक है, इसको कुछ आईडी देने का जरूरत नहीं हमें, यहाँ पे बस नाम दे दिया है टू डू लिस्ट ऐप। उसके बाद हम एक यहाँ पे एक दूसरा डिव बनाएंगे इनपुट कंटेनर, जहाँ पे हमें ये इनपुट बॉक्स रखना है और ये बटन रखना है। इनपुट कंटेनर, ये हमारा दूसरा डिव बन गया। इसके अंदर सबसे पहले हम इनपुट बॉक्स बनाएंगे, इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा और इसको एक आईडी दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं टास्क इनपुट, इस आईडी को। और यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देते हैं, व्हाट नीड्स टू बी डन। ये हमारा इनपुट हो गया। अब इसके साइड में हमें एक बटन चाहिए, तो बटन बना लेते हैं, इसको आईडी दे देंगे और इसको, इस आईडी को नाम दे देते हैं ऐड टास्क बटन। और इस बटन को कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि अभी बटन दिख नहीं रहा है, करेक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं ऐड टास्क। तो हमारा बटन बन गया। अब एक और बटन इस डिव के बाहर आएंगे हम लोग और एक दूसरा बटन बनाएंगे क्लियर का। पर इसके पहले जब भी हम कोई भी टास्क यहाँ पे टाइप करेंगे और जब ऐड टास्क पे करेंगे तो हमें एक और तो यहाँ पे स्पेस चाहिए ना, मतलब लिस्ट की तरह हमें दिखाना है कि क्या क्या टास्क ऐड हो रहा है। तो उसके लिए काम करते हैं, एक ये बना लेते हैं हम यहाँ पे और इसको एक आईडी दे देते हैं और इसको दे देते हैं, इस आईडी का नाम टास्क लिस्ट। अब इसके अंदर हम अभी फिलहाल के लिए कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमें अभी पता नहीं है ना कि लिस्ट आइटम में क्या होगा। यहाँ पे जो भी यूजर डालेगा और इस पे क्लिक करेगा वही ऐड होते जाएगा। तो मतलब ये जो हम यहाँ पे हमेशा ये बनाते हैं ना, लिस्ट आइटम बनाते हैं, तो ये हमें डायनेमिकली बनाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे भी ये नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में इस डिव से बाहर आ जाते हैं और एक क्लियर बटन बना लेते हैं, या तो यहीं पे बना सकते हैं। एक बटन बनाएंगे और इसको एक आईडी दे देंगे क्लियर ऑल बटन। और एक काम करते हैं, इसको एक क्लास भी दे देते हैं और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं बटन का क्लियर ऑल, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पे दो काम और कर लेते हैं, अपना CSS फाइल और अपना स्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, दोनों को लिंक कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले CSS को लिंक करूंगी। CSS फाइल का नाम है हमारा style.css और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को ऐड कर देंगे, इसका नाम है script.js। ठीक है, तो ये हमारा HTML बन के रेडी हो गया है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं। पूरा स्टाइल हम कंप्लीट नहीं करेंगे पर बेसिक स्टाइलिंग कर लेते हैं, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और फिलहाल के लिए मैं कोई लाइट कलर चूज कर रही हूँ, इसको हम चेंज कर देंगे बाद में। डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देते हैं। मैंने बैकग्राउंड कलर को लाइट इसलिए दिया है ताकि आपको दिखे कि क्या चीज कहाँ पे मूव हो रही है स्टाइल के साथ। उसके बाद में इसको सेंटर में डाल देते हैं, अलाइन आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई कंटेंट, इसको भी सेंटर कर देते हैं। उसके बाद में हाइट दे देते हैं 100 BH व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग। फॉन्ट फैमिली चूज कर लेते हैं यहाँ पे और यही रखते हैं यहाँ पे और एक कलर दे देते हैं, ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो ऐप कंटेनर है उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हमारा ये ऐप कंटेनर लेंगे हम यहाँ से, इसके अंदर पहले विड्थ को 100% कर देते हैं। उसके बाद में इसका मैक्स विड्थ ले लेते हैं कुछ अराउंड 500 पिक्सल, पैडिंग दे देते हैं कुछ 30 पिक्सल का। एक बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं यहाँ पे, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस चूज करेंगे हम लोग, इसको दे देते हैं कुछ 12 पिक्सल। तो देखिए कॉर्नर्स इसके स्मूथ हो गए अभी। उसके बाद में टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं सेंटर में, तो टेक्स्ट अलाइन हो गया है। अब टॉप से इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर टॉप और इसको कर देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड और यहाँ पे कलर चूज करते हैं, ये हो गया। और इसके टेक्स्ट का कलर जो भी है, अब एक काम करते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ। तो अभी ये हमारा इतना हो चुका है। अब एक काम करते हैं, ये इनपुट बॉक्स जो है, इनपुट कंटेनर को एक बार स्टाइल कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे जाएंगे और इनपुट कंटेनर को लेंगे, तो डॉट इनपुट कंटेनर। तो सबसे पहले तो इसको हम डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देंगे ताकि हम यहाँ पे एक गैप दे पाए। गैप को कर देते हैं 10 पिक्सल, तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में गैप आ जाएगा, इनपुट बॉक्स और एड टास्क बटन के बीच में। तो गैप आ गया यहाँ पे। मार्जिन से थोड़ा, मतलब बॉटम से थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, इसको कर देते हैं कुछ
20 पिक्सल, तो थोड़ा यहाँ पे स्पेस हो गया। ठीक है, अब इस ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो ये इनपुट का टैग लेंगे हम और इसको बताएंगे कि जो टाइप टेक्स्ट है इस वाले बॉक्स को हमें स्टाइल करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और इसको फ्लेक्स दे देते हैं 1, इसको कुछ पैडिंग दे देते हैं 15 पिक्सल का। तो देखिए वहां पे स्पेस क्रिएट हो गया दोनों एलिमेंट्स में आसपास। फिर एक बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड और इसको कलर दे देते हैं। ये इनपुट बॉक्सेस का बॉर्डर है। ठीक है, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर भी सेम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, पर अभी मैं इसको हाईलाइट में दूसरा कलर डालूंगी इसलिए यहाँ पे मैटर करता है। आपको नहीं देना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इट्स फाइन। अब इसके कॉर्नर्स को थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, तो एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे 8 पिक्सल का। तो इसके कॉर्नर्स सही हो गए। यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं 1 REM। आउटलाइन को हम नन कर देते हैं क्योंकि जैसा मैंने बोला मैं इसको भी फोकस देने वाली हूँ, और ये इतना काफी है यहाँ पे अभी। अब ये जो है इसको एक फोकस ऐड कर देते हैं। अब फोकस में क्यों ऐड करें मैं आपको बताती हूँ क्या फर्क पड़ेगा उससे। तो अभी अगर आप देखोगे और जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि हाईलाइट हो जाए ये। ठीक है, उसीलिए फोकस दे रहे हैं। ये किया, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कॉलन और यहाँ पे लिखेंगे फोकस और यहाँ पे एक बॉर्डर कलर दे देंगे। तो ये हो गया। अब इसको करके देखते हैं। जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो आप देखिए इसका बॉर्डर जो है हाईलाइट हो चुका है। इस बॉर्डर को आप थोड़ा और भी थिक बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। और वो कहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे बॉर्डर। अगर मैं इसको 4 पिक्सल कर देती हूँ सेव और इसको देखते हैं क्लिक करके, तो देखिए ये बॉर्डर थोड़ा थिक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। ये बटन्स को स्टाइल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं दोनों बटन्स को स्टाइल कर रही हूँ, बाद में हम डिफरेंशिएट कर देंगे क्लियर ऑल बटन को और एड टास्क वाली बटन को। बट फिलहाल के लिए जो कॉमन स्टाइलिंग है वो दे देते हैं। यहाँ पे एक पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल का। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बटन्स को। मैं क्लियर ऑल वाली बटन का कलर चेंज कर दूंगी, बाद में रेड करना है मुझे। बाकी हम यहाँ पे एक कलर देते हैं, ये टेक्स्ट का कलर होगा। बॉर्डर को नन कर देते हैं, इसके कॉर्नर्स को भी थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं। तो हम बॉर्डर रेडियस देंगे यहाँ पे 8 पिक्सल। इसके कॉर्नर सही हो गया। इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर देता है, तो ये फॉन्ट साइज सही हो गया। इसका फॉन्ट वेट को जो है उसको बोल्ड कर देता है क्योंकि अभी बहुत नॉर्मल सा दिख रहा है। ये हो गया। और कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं क्योंकि अभी पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है अगर उसके ऊपर हम होवर करते हैं तो कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं। और अभी ये भी हो गया। यहाँ पे एक लास्ट एक और चीज कर लेते हैं कि जब बटन के ऊपर होवर करें तो बटन का कलर चेंज हो जाए। तो बटन और यहाँ पे लिखेंगे होवर। तो जब बटन के ऊपर हम लेके जाएं तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो, मतलब थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, अब अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी कर्सर को तो आप देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी हमें ये सब भी करना है कि जब टास्क ऐड होगा तो लिस्ट में ऐड होगा तो वो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जो डायनेमिकली जो भी HTML हमारा ऐड होगा उसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा और उसको स्टाइल भी करना पड़ेगा हमें। तो एक काम करते हैं, अब जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल रन नहीं हो जब तक कि पूरा HTML लोड ना हो जाए। ठीक है, तो सेफ साइड के लिए हमें ये लिख लेना चाहिए हमेशा डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे हमें देना होता है डॉम कंटेंट लोड, ये जो दिख रहा है। तो इससे क्या होगा कि जब तक आपका पूरा HTML लोड नहीं हो जाएगा तब तक आपका जावास्क्रिप्ट रन होना शुरू नहीं होगा। ठीक है, अब जो भी हम लिखेंगे वो इसके अंदर लिखेंगे। तो अब हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले तो HTML में जो भी एलिमेंट्स है उन सबको यहाँ पे ले आएंगे, सारे रेफरेंसेस। अब हमें क्या क्या चाहिए, ये इनपुट बॉक्स चाहिए होगा, ये पता करना होगा कि यूजर इसके अंदर क्या एंटर कर रहा है, तो इसीलिए हमें इस एलिमेंट का जरूरत है, तो उसको रिसीव करेंगे यहाँ पे। ये बटन चाहिए होगा, उसको रिसीव करेंगे यहाँ पे। ये क्लियर ऑल बटन, कोई इस पे क्लिक करे तो ये इसका रेफरेंस भी चाहिए होगा, तो उसको भी यहाँ पे ले आएंगे। तो इस सबके लिए हम एक एक वेरिएबल बनाएंगे और इन सबको लेके आएंगे रेफरेंसेस को HTML से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्ट और एक नाम दे देते हैं टास्क इनपुट। अब इसको कैसे लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और जाके हम देखेंगे कि इसका ID क्या है। तो यहाँ पे गए, अब इसका ID क्या है, टास्क इनपुट। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और ये हो गया। तुम्हारे पास ये एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट क्या है, एड टास्क बटन है, इसको कुछ नाम दे देते हैं एड टास्क बटन। फिर यहाँ पे वही डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और जाके देखेंगे इसका ID क्या है, इसका ID है एड टास्क बटन। यहाँ पे गए, ये हमने ID दे दिया। अभी हमें टास्क लिस्ट भी चाहिए होगा एक्चुअली, क्योंकि हम जब डायनेमिकली ऐड करेंगे, जो भी यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा फिर इस पे क्लिक करेगा तो जो ऐड होगा वो यहीं पे तो स्पेस बनेगा। करेक्ट, UL के अंदर जो LI एलिमेंट्स हम बनाएंगे डायनेमिकली, तो इसीलिए हमें ये भी चाहिए होगा क्योंकि हमें इसके अंदर वो अपेंड करना पड़ेगा। तो इसको भी ले लेते हैं टास्क लिस्ट को। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट टास्क लिस्ट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे और इसको ले लेंगे। अब क्लियर ऑल बटन को ले लेते हैं, कॉन्स्ट क्लियर ऑल बटन, फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इस बटन का ID क्या है वो ले लेंगे हम, क्लियर ऑल बटन, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होगा और उसके अंदर क्या करना होगा कि हमें अब स्टेप बाय स्टेप सोचो। ठीक है, जब यहाँ पे कोई आया और किसी ने कुछ टाइप किया, ठीक है, और जब कोई यहाँ पे क्लिक करता है तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई इस बटन पे क्लिक करेगा या तो अपने कीबोर्ड से एंटर की पे प्रेस करेगा। ठीक है, तो एंटर की का हम बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि जब यहाँ पे किसी ने कुछ टाइप
टाइप किया और जब इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि ये इनपुट बॉक्स में यूजर क्या एंटर कर रहा है। कुछ भी एंटर कर सकता है कोई, है ना, टास्क कुछ भी हो सकता है किसी का। तो इस इनपुट बॉक्स में क्या एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वो लेंगे, ठीक है, उसको रिसीव करेंगे। उसके बाद में इस बटन पे इवेंट लिसनर लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जब यहाँ पे कोई मतलब कुछ भी ऐड करेगा यूजर, जब टाइप करेगा और जब इस पे क्लिक करेगा, तो हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या टाइप हुआ है, ताकि हम उसके बाद में जो एल आई एलिमेंट है जो हमें यहाँ पे बनाना है इसके अंदर, ठीक है, वो एल आई एलिमेंट हम मेथड का यूज करके बना पाए, जो स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है, और उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाए। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन टू ऐड अ न्यू टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा कि यहाँ पे यूजर ने क्या एंटर किया। तो मैं यहाँ पे पहले काम करती हूँ, कॉन्स्ट और एड टास्क, ठीक है। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन का यूज करूंगी। अगर आपको एरो फंक्शन लिखना नहीं आता तो आप जाके उसका सेशन पहले देख लो ताकि ये क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, क्योंकि हमें ये रिसीव करना है ना किसी चीज में, तो हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा ना, एक वेरिएबल। मतलब आप समझ लो आपके पास बकेट होना चाहिए ना अगर आपको कुछ चाहिए तो यहाँ पे लिख देंगे टास्क टेक्स्ट, ऐसा कुछ नाम ले लेते हैं। अब ये हमें कहाँ से मिल रहा है, इस वाले एलिमेंट से मिल रहा है कि इसमें ये हमने HTML से लिया है ना इसका रेफरेंस। तो यहाँ पे जो यूजर टाइप करेगा उसका वैल्यू, तो ये जब टाइप हम करेंगे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डॉट वैल्यू, ठीक है। तो डॉट वैल्यू। और अब एक चीज और है कि यहाँ पे अब जो भी हमें वैल्यू मिल रही है, तो अगर किसी ने कुछ ऐसे एंटर किया करके और फिर स्पेस दे दिया बहुत सारा, तो हम कोई भी जो भी स्पेस वगैरह ना उसको ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे हम बस लिख देंगे ट्रिम, ठीक है, और ये हो गया। मतलब हमें वैल्यू मिल चुकी है, जो यूजर यहाँ पे जो भी एंटर करेगा वो वैल्यू टास्क टेक्स्ट में आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज लगा देते हैं कि मान लीजिए अगर किसी ने बिना कुछ एंटर किया और इस पे क्लिक किया, तो उस टाइम में क्या होना चाहिए, मतलब अगर ये खाली हुआ तो क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू है तब तो हमने हमें वैल्यू मिल गई है, पर अगर ये खाली है तो क्या होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे बस एक चेक लगा देते हैं। तो इफ अगर ये जो टास्क टेक्स्ट है अगर ये एम्प्टी हुआ तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे और अलर्ट में लिख देंगे प्लीज एंटर अ टास्क और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप वन में हमें क्या करना था, हमें इनपुट में क्या एंटर किया गया वो लेना था। अब हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो भी इनपुट में है उसका मुझे क्या करना है, एल आई एलिमेंट बनाना है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर हमें हमें ऑलरेडी वैल्यू पता होती तो हम यहाँ पे बना देते, पर हमें नहीं पता है, करेक्ट, तो हम वहां से बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिएट एल आई एलिमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे और इसका नाम कुछ नाम दे देते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। अब ये हम हमारे पास एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। और हमें कौन सा एलिमेंट बनाना है, एल आई एलिमेंट बनाना है। एल आई एलिमेंट हमारा बनेगा यहाँ से। अब जो तुम्हारा लिस्ट एलिमेंट बन रहा है इसको तुम्हें डिस्प्ले भी करना पड़ेगा ना। तो आप देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे कोई भी टास्क ऐड कर रही थी और जब मैं इस पे क्लिक कर रही थी, तो देखो यहाँ पे एक ये स्पैन बन रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको ये बॉक्स जैसा। अगर मैं यहाँ पे टास्क 2 ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, तो देखो स्पैन बनते जा रहा है ना एक एक, मतलब ये सीधा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, एक बॉक्स में डिस्प्ले हो रहा है। तो एक काम करते हैं, एक स्पैन टैग बना लेते हैं, ठीक है, वो भी हम डायनेमिकली बनाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं टास्क स्पैन और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और हम कौन सा एलिमेंट बना रहे हैं, स्पैन। अब मैं वापस जाती हूँ वहां पे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे थे, ठीक है, तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि एक लिस्ट एलिमेंट क्रिएट हो रहा है जावास्क्रिप्ट से, ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है और हम एक स्पैन एलिमेंट भी क्रिएट कर दे रहे हैं। पर उसके बाद में हम वो स्पैन एलिमेंट में ये जो वैल्यू है यहाँ की वो दिखनी भी तो चाहिए। ये मैंने यहाँ पे जो भी वैल्यू टाइप किया वो स्पैन एलिमेंट में दिखनी चाहिए। मतलब स्पैन इसका जो है ना, हमें वो टेक्स्ट कॉन्टेंट जो है वो सेट करना पड़ेगा। तो हम इसको इसका टेक्स्ट कॉन्टेंट जो है वो सेट कर देंगे डॉट टेक्स्ट कंटेंट। और टेक्स्ट कंटेंट में क्या आएगा, आपका जो टेक्स्ट है वो आएगा ना, टास्क टेक्स्ट, जो भी यूजर एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो ये डाल देंगे यहाँ पे। और एक काम करते हैं कि वो स्पैन को ना स्टाइल करने के लिए हमें स्टाइल भी करना है बाद में, तो उसको एक क्लास भी दे सकते हैं, पर अभी ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे शायद, तो बाद में देते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा स्टेप करेंगे, अपेंड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 2 था हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा स्टेप 3 है और ये हमारा स्टेप 1 था, गेट द यूजर एंटर्ड वैल्यू, ठीक है। हमने वैल्यू ले लिया, हमने एल आई एलिमेंट क्रिएट कर लिया, एल आई एंड स्पैन एलिमेंट, ये दोनों क्रिएट कर लिया। उसके बाद में हमें अब इसको जो हमारा हमने ये जो दोनों एलिमेंट्स बनाए हैं इसको हमें कहाँ पे अपेंड करना है, हमें इसके अंदर अपेंड करना है, यूएल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपेंड करना पड़ेगा, वो कैसे अपेंड करेंगे देखते हैं। तो हमारा जो यूएल एलिमेंट है वो हमने किस रेफरेंस में लिया है, यहाँ पे इसमें लिया है, तो इसको कॉपी करेंगे, टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, और हमें इसके अंदर क्या अपेंड करना है, लिस्ट आइटम को। इसको सेव करते हैं और बाकी चीजें भी अपेंड करनी है, पर इसको एक बार चला के देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा टास्क 1, अब ये चलेगा नहीं भी क्योंकि हमें इस पे इवेंट लिस्नर लिखना पड़ेगा बटन पे। तो एक काम करते हैं, वो एक
स्टेप कर लेते हैं पहले। तो हमारा बटन का एलिमेंट क्या था, ऐड टास्क बटन, ये वाला था कि जब ये बटन का रेफरेंस यही है ना, तो इस बटन पे जब कोई क्लिक करे, ठीक है, इसके इस फंक्शन के बाहर आएंगे डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और इस पे जब कोई क्लिक करे, क्लिक इवेंट जब हो तो क्या होना चाहिए, हमें क्या कॉल करना है, इसको कॉल करना है ऐड टास्क को। तो यहाँ पे हम ये पास कर देंगे, ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं टास्क वन। अब टास्क वन में मुझे सिर्फ लिस्ट दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ लिस्ट आइटम को अपेंड किया है, ठीक है, पर हमारा वैल्यू कहाँ है, टेक्स्ट कंटेंट हमने कहाँ पे सेट किया है, हमने स्पैन में सेट किया है, करेक्ट, टास्क स्पैन में। तो हमें काम करते हैं, इसको भी यहाँ पे अपेंड कर देते हैं। तो किस में अपेंड करेंगे, इसको हमें लिस्ट आइटम में अपेंड करना है। तो लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और क्या अपेंड करना है, टास्क स्पैन को। इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसको चला के देखते हैं। तो टास्क वन लिखा, क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए टास्क वन आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं टास्क टू देती हूँ और इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टास्क टू आ गया, ठीक है। अब पहले यहाँ पे दो चीज करते हैं, ये जो यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना अराउंड, इसको हटा देते हैं, और ये जो स्पेस है इसको हटा देते हैं। अब ये सब किसके अंदर है, यूएल के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे और देखोगे, यहाँ पे जो यूएल है इसके अंदर है सब कुछ। तो इसको कॉपी करते हैं और स्टाइल शीट में जाते हैं, और यहाँ पे हमें करना पड़ेगा लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पे इसको नन कर देते हैं। इसको सेव करेंगे और एक काम करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं कुछ टास्क वन एड टास्क। तो देखिए वो जो पॉइंटर था वो चला गया है ना, पर इसको मुझे इधर मूव करना है, ठीक है। तो पैडिंग एक काम करते हैं, पैडिंग को कर देते हैं 0। सेव किया इसको हमने टास्क वन, ठीक है। तो पैडिंग को 0 कर दिया। अब एक काम करते हैं, जो हमारा ये जो भी लिस्ट में आ रहा है ना, इसको हम जो है थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे टास्क ये सब कुछ बीच में आ रहा है ना, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो एक काम करेंगे, अब देखिए आप अगर आप हमने यहाँ पे लिस्ट आइटम क्रिएट, तो आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि अरे HTML में तो LI नहीं है। जैसा मैंने बोला ना कि हमें हार्ड कोडेड वैल्यूज नहीं है, हमें पता नहीं है कि क्या एंटर किया जाएगा। तो ये LI जो टैग है वो हमने कहाँ से क्रिएट किया, जावास्क्रिप्ट से क्रिएट किया डायनेमिकली। तो आप उसको स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे LI लिखेंगे और इसको हम स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले डाल देते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे इसको फ्लेक्स कर देते हैं, और अलाइन आइटम्स इसको सेंटर कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट इसको भी सेंटर कर देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है अभी इसके साथ। टास्क वन एड टास्क, अभी ठीक है, अभी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए इसमें। आगे देखते हैं इसका, ठीक है। एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और यहाँ पे देखते हैं अभी टास्क वन ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर आ रहा है, अब इसको एक काम करते हैं, इसको एक पैडिंग में दे देते हैं। तो पैडिंग, और पैडिंग में क्या होगा, 12 पिक्सल और 15 पिक्सल कर देते हैं। सेव करेंगे। अब जो हमारा ये स्पेस बना था ना, उसमें जो है थोड़ा सा पैडिंग भी आना चाहिए। अब तो आप देखिए यहाँ पे पैडिंग स्पेस क्रिएट हो गया ऊपर नीचे और साइड में। अब दो काम करेंगे, इसके कॉर्नर्स को सॉफ्ट करेंगे बॉर्डर रेडियस देके, ठीक है, और एक बॉर्डर भी थोड़ा सा सॉलिड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे एक बॉर्डर दूंगी इसको 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे मैं इसको एक कलर दे रही हूँ, और उसके बाद में बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसको कॉर्नर्स को सॉफ्ट करने के लिए। बॉर्डर रेडियस क्या होगा, 8 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो टास्क वन, और इसको अगर मैंने ऐड किया तो कॉर्नर सॉफ्ट हो गए, ठीक है, और बॉर्डर भी आपको देखिए यहाँ पे हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे टास्क टू को ऐड करती हूँ तो अभी इसके बीच में स्पेस नहीं है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं नीचे से। दो चीज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे और इसको मार्जिन देंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बन जाए। तो मार्जिन बॉटम, और इसको दे देते हैं कुछ 10 पिक्सल। उसके बाद में फॉन्ट साइज इसका चेंज करेंगे, मैं इसको दूंगी 1.1 कुछ REM। सेव, और अभी इसको देखते हैं कैसे आ रहा है। टास्क वन ऐड टास्क, तो और अगर मैं टास्क टू को ऐड करूँ अभी, तो ऐड टास्क, तो देखिए यहाँ पे स्पेस हो गया, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज भी चेंज हो गया। अब इस इनपुट बॉक्सेस में हमें दो एडिशनल चीजें चाहिए। एक तो वो रेडियो बटन चाहिए, ताकि चेक बॉक्सेस चाहिए ताकि यूजर यहाँ पे क्लिक कर पाए कि क्या कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, और एक क्रॉस बटन चाहिए ताकि डिलीट कर पाए। तो ये दोनों अगेन डायनेमिकली, जैसे हमने ये LI आइटम बनाया है, स्पैन बनाया है, वैसे हमें ये दोनों भी बनाना पड़ेगा। तो आप इसे जावास्क्रिप्ट में जाते हैं तो पहले चेक बॉक्सेस बनाते हैं। अब चेक बॉक्स क्या होता है, वो भी एक टाइप का इनपुट ही होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने लिस्ट आइटम बनाया है उसके नीचे काम करता है, चेक बॉक्स भी बना लेते हैं। तो एक वेरिएबल बनाएंगे और इसको कुछ नाम दे देते हैं, कंप्लीट चेक बॉक्स, और हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो क्रिएट एलिमेंट, और हमें कौन सा एलिमेंट बनाना है, इनपुट एलिमेंट बनाना है। अब जो चेक बॉक्स होता है वो इनपुट एलिमेंट ही होता है, पर उसका टाइप डिफाइंड होता है। तो टाइप की वजह से वो चेक बॉक्स की तरह दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइप देना है। तो ये जो हमने बनाया है, ठीक है ना, एलिमेंट जो बनाया है, इसका जो टाइप होगा उसको हम सेट कर देंगे टू चेक बॉक्स। अब ये बन चुका है, अब इसको काम करते हैं, इसको अपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं जो हमारा लिस्ट आइटम है, ठीक है, तो लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर हम ये अपेंड कर देंगे। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे कुछ टास्क देते हैं, टास्क वन क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हमें इसको स्टाइल करना पड़ेगा। अब देखिए इसको हमने डायनेमिकली बनाया, इसको स्टाइल कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हमें काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ क्लास दे सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ बनाया हमने, ये यहाँ पे बनाया चेक बॉक्स, तो इसको एक प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करेंगे, कंप्लीट चेक बॉक्स डॉट क्लास लिस्ट, सॉरी क्लास नेम होगा यहाँ पे, क्लास नेम, इसको एक क्लास दे देंगे और इसका कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको दे देते हैं कंप्लीट चेक बॉक्स। तो सबसे पहली बात तो इसको ना
पहले ऐड करते हैं क्योंकि ये पहले दिखना चाहिए ना, तो इसको पहले मैं ऐड करती हूँ, स्पैन को बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ, इसको सेव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टास्क 1 और ऐड करेंगे, तो इधर आ रहा है पर अभी स्टाइल तो करना ही पड़ेगा इसको, ठीक है। अब दो चीजें करते हैं, पहले जो हमारा टास्क टेक्स्ट है ना, इसको भी स्टाइल कर देते हैं, और ये जो इनपुट कंप्लीट चेकबॉक्स, ये जो हमने बनाया चेकबॉक्स, इन दोनों को स्टाइल करते हैं, ठीक है। तो टास्क इनपुट और ये, तो एक काम करते हैं, पहले तो टास्क इनपुट हमारे पास किसमें है, टास्क टेक्स्ट में है, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले टास्क टेक्स्ट को स्टाइल कर देते हैं, इसको फ्लेक्स में दे देते हैं 1, और इसको पहले तो लेफ्ट में ले आते हैं, तो टेक्स्ट अलाइन को लेफ्ट कर देते हैं, और एक काम करती हूँ, मैं देखती हूँ लेफ्ट में आ रहा है कि नहीं। ये जो हमारा लिस्ट है, यहाँ पे एक चीज और कर देते हैं, ये जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, यहाँ पे स्पेस बिटवीन कर देते हैं, तो स्पेस बिटवीन, क्योंकि अभी जो है ना वो बहुत पास पास में है दोनों चीजें, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूँ यहाँ पे टास्क 1, तो अभी यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो टास्क टेक्स्ट में हमें क्या करना था, इसको एक काम करते हैं, फ्लेक्स को 1 कर देते हैं, और इसके कर्सर को यहाँ पे जब कोई कर्सर लेके जाएगा तो इसको पॉइंटर कर देंगे, और एक चीज और करनी है, टेक्स्ट अलाइन जो भी बहुत राइट साइड में दिख रहा है ना, तो टेक्स्ट अलाइन और इसको लेफ्ट कर देता है, लेफ्ट सेव करते हैं, और यहाँ पे टास्क 1, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है ना ये हमने ऐड नहीं किया क्लास नेम में, तो जो टास्क टेक्स्ट है यहाँ पे जाते हैं, और टास्क टेक्स्ट कहाँ पे हमारा, हमने यहाँ पे स्पैन एलिमेंट हमने लिया था, तो हमें यहाँ पे टास्क टेक्स्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टास्क स्पैन है हमारा, टास्क स्पैन डॉट क्या, क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे, ठीक है। अब चलना चाहिए ये। यहाँ पे हमने जो भी लिखा है ये अप्लाई होना चाहिए इसके ऊपर, टास्क 1, तो अभी ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टास्क 2 करूँ तो ये यहाँ पे आ गया। अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये जो डिलीट बटन है उसको भी बना लेते हैं, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में जाएंगे फिर से, ठीक है। तो सब कुछ अपेंड करने से पहले हम यहाँ पे अभी इसी फंक्शन के अंदर है, करेक्ट, तो यहाँ पे हम डिलीट बटन भी बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट बटन। इसके लिए भी हमें एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे पहले तो एक वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट डिलीट बटन। अब कैसे क्रिएट करना है एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और कौन से टाइप का एलिमेंट हमें चाहिए, बटन टाइप का, और इसको भी एक क्लास नाम दे देंगे ताकि हम ना इसको स्टाइल कर पाए, तो डिलीट बटन डॉट क्लास नेम, और इसको क्लास नेम दे देते हैं कुछ डिलीट बटन। अब इसका टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्या चाहिए, इसके टेक्स्ट कंटेंट में हमें क्रॉस का साइन दिखाना है, तो जो डिलीट बटन है हमारा डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि अभी कुछ नहीं आ रहा होगा फिलहाल, क्योंकि अगर मैं आपको ये दिखाऊं इसके पहले, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ एड टास्क, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कंटेंट सेट नहीं किया, ठीक है। तो डिलीट कंटेंट डिलीट बटन डॉट टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे मगर अगर मैं इसको अपेंड भी कर दूं ना यहाँ पे, तो भी नहीं आएगा अभी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिलीट बटन को अपेंड कर देती हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसको अपेंड कर देते हैं, तो क्रॉस अभी दिखेगा नहीं हमें, तो यहाँ पे भी क्रॉस नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट सेट करना है, उसका सेव करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। टास्क 1 क्लिक किया तो इसमें क्रॉस बटन आ रहा है, ठीक है। पर ये भी चलेगा नहीं क्योंकि हमने इसका कुछ इवेंट लिखा नहीं है, तो काम करते हैं वो इवेंट लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन डॉट एड इवेंट लिसनर, और जब कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए वो एलिमेंट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट आइटम से उसको रिमूव कर देंगे, तो लिस्ट आइटम डॉट रिमूव, और इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे इसको चला के देखते हैं, टास्क 1 इसको ऐड किया और इसको क्लिक किया तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। टास्क 2, यहाँ पे अगर मैं एक और ऐड कर देती हूँ, 2 ऐड किया, तो अगर मैं ये क्रॉस करती हूँ तो ये भी हट गया, ये करती हूँ तो ये भी हट गया, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसका भी फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं, क्लियर ऑल का। तो इसके लिए एक काम करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले तो इस वाले फंक्शन से बाहर आएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे और इसको रिटर्न करवा देंगे, कॉन्स्ट क्लियर ऑल टास्क, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं इसको। और यहाँ पे हमारा जो टास्क लिस्ट है उसको हम क्या करेंगे, इनर HTML को पूरा ही हमें हटा देना है, सब कुछ क्लियर कर देना है जो भी है ऑलरेडी उसमें एग्जिस्टिंग, तो बस इसमें इतना ही करना होगा। इसको सेव करेंगे। अब इसको हमें कॉल करना पड़ेगा कब, जब ये बटन पे क्लिक होगा। इस बटन का रेफरेंस क्या है, क्लियर ऑल बटन, इस पे ऐड इवेंट लिसनर डालेंगे, इसके नीचे आते हैं दिस डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप पेरेंथेसिस मत लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मतलब एक फंक्शन ही है पूरा का पूरा, ठीक है, तो उसको अलग से कॉल करने का जरूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पे नाम को पास करना है, ठीक है। ये हुआ। अब क्लियर ऑल को चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक टास्क ऐड किया मैंने, यहाँ पे एक दूसरा टास्क ऐड किया। अब अगर मैं क्लियर ऑल पे क्लिक करूंगी तो देखिए पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक चीज और हुई, जैसे मैंने अगर टास्क 1 को ऐड किया, फिर आप देखो ये टास्क 1 अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये जैसे ही ऐड हो ना तो ये क्लियर
हो जाए, ताकि यूजर दूसरा इनपुट उसको ऐसे इसको हटा के फिर नहीं डालना पड़े, वो मतलब ये ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है, तो जहां पे भी हम ये बना रहे हैं ना, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख देंगे क्लियर इनपुट, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टास्क इनपुट है उसके वैल्यू को ब्लैंक कर देंगे। तो इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा टास्क 1, अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ ये खाली हो जाना चाहिए। ठीक है, ये किया, अब देखो यहाँ पे खाली हो गया, तो अभी सही लग रहा है ये। ठीक है, टास्क 2 एड टास्क 2 हुआ है। ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये क्रॉस थ्रू, मतलब इसके ऊपर एक लाइन आ जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो देखना होगा हमने जो यहाँ पे क्लास नेम्स लिए, ठीक है, उसको उठाना होगा और वहां पे जाके स्टाइल करना होगा। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। तो ऊपर जाके ढूंढते हैं पहले तो चेक बॉक्स कहाँ है, यहाँ पे था हमारा चेक बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि जब इस चेक बॉक्स पे कोई क्लिक करे, मतलब कुछ इवेंट हो रहा है, तो उस पे पहले तो हमें इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा। तो जो कंप्लीट चेक बॉक्स है डॉट एड इवेंट लिसनर, और जब ये चेंज हो रहा है, मतलब जब इस पे कोई क्लिक कर रहा है, ठीक है, चेक बॉक्स पे जब कोई क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है, हमें इसको एक यहाँ पे प्रॉपर्टी दे देंगे टॉगल, और फिर उसको जाके स्टाइल कर देंगे, मतलब लाइन थ्रू वाला स्ट्राइक दिखाने के लिए। ठीक है, वो स्टाइल शीट से करना पड़ेगा हमें। तो जो हमारा लिस्ट आइटम है, ठीक है ना, उसके क्लास लिस्ट में हम टॉगल में जो है एक नाम दे देंगे इसको यहाँ पे, और नाम दे देते हैं कंप्लीटेड। ठीक है, अब इसको हमें बताना पड़ेगा जब इस पे कोई क्लिक करेगा, ठीक है, तो बेस्ड ऑन इसका वैल्यू हम इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब जाते हैं सीएसएस पे। अब हमें सीएसएस में ये बताना है कि जो तुम्हारा एलआई एलिमेंट है, ठीक है, जब वो कंप्लीटेड है तो तुम्हें इनपुट के साथ क्या करना है। ठीक है, जो तुम्हारा इनपुट है टेक्स्ट इनपुट, उसके साथ तुम्हें टास्क इनपुट है उसके साथ क्या करना है। तो जब एलआई जब कंप्लीटेड है, ठीक है, तो हमें उसके ऊपर जो हमारा टास्क टेक्स्ट है उसके ऊपर हमें क्रॉस लाइन दिखा देनी है। तो हमें वैसे लिखना पड़ेगा एलआई डॉट कंप्लीटेड, और फिर उसमें क्या दिखाना, डॉट टास्क टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे स्टाइल में, तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, एलआई डॉट, हमने जो वहाँ पे नाम दिया है कंप्लीटेड, और क्या है टास्क टेक्स्ट। ठीक है, टास्क टेक्स्ट को हमें क्या करना है, यहाँ पे देयर समथिंग कॉल्ड टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे लाइन थ्रू होता है, तो इसको लाइन थ्रू कर देना है, और उस लाइन थ्रू का कुछ आप कलर दे सकते हो। ठीक है, तो इसको कलर दे देते हैं, तो इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे चलता है। टास्क 1 हुआ, इसको किया, अगर मैं इस पे क्लिक करूं अभी तो देखिए यहाँ पे लाइन थ्रू और जब लाइन थ्रू आया तो उसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे टास्क 2 ऐड करूँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ये करेंगे तो ये अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो टॉगल हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे लास्ट दो चीज और कर लेते हैं, मुझे ये बटन्स को थोड़ा स्टाइल करना है और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, पहले तो मुझे बटन्स का देखना है कि मैंने वहां पे क्या प्रॉपर्टी दिया है। तो यहाँ पे जाएंगे और हमने इसका क्लास नेम क्या दिया है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिलीट बटन, तो इसको लेंगे और सीएसएस में जाएंगे डॉट डिलीट बटन, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता है, रेड दे देंगे। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूंगी तो आपको दिखेगा वो रेड में, तो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया अभी। और जो वो सिंबल का जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर दूंगी, बॉर्डर को नन कर देंगे। यहाँ पे आप अपने हिसाब से मतलब, और जो बॉर्डर रेडियस है ना, अब देखो मुझे क्या करना है ना, वो जो क्रॉस आता है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूं ये, तो इसको मुझे सर्कल में लाना है। तो सर्कल के लिए आपको ना बॉर्डर रेडियस ने 50% दे दो तो सर्कल में चेंज हो जाएगा, मतलब कॉर्नर सॉफ्ट करने के लिए हम बॉर्डर रेडियस देते हैं, राइट। तो अगर हम इसको 50% देंगे तो वो यहाँ पे काम करते हैं, कुछ टाइप करते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो ये हो गया, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है, अभी हम सिंबल को चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी हमने पूरा स्टाइल नहीं किया ना। और विड्थ दे देते हैं कुछ 35 पिक्सल का, 35 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं, इससे ना वो जो आपको थोड़ा ओवल शेप में दिख रहा था वो सही हो जाएगा। 35 पिक्सल, डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देते हैं, और इसको हमेशा ना मतलब सेंटर में रखते हैं ताकि वो क्रॉस इधर से उधर नहीं दिखे, बॉक्स के अंदर ही रहे, मतलब एकदम सेंटर में दिखे वो। ठीक है, ये हो गया। कर्सर को पॉइंटर बना देते हैं, जब कोई इसके ऊपर कर्सर लेके जाए तो वो फिंगर पॉइंटर जैसा दिखे आपको। फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि उसका साइज थोड़ा चेंज हो जाए। फॉन्ट वेट में बोल्ड कर देते हैं ताकि उसका स्टाइल चेंज हो जाए, मतलब थोड़ा बोल्ड दिखे वो, एंड दैट्स इट। और एक ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं ताकि जब आप उसके ऊपर होवर करो ना क्रॉस के ऊपर, तो उसका ना थोड़ा वो चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर आप देखो भी सब कुछ सही होगा ना इसका, क्योंकि 35 पिक्सल दिया, इसको सेंटर कर दिया, फ्लेक्स लिया, ठीक है, फिर सेंटर कर दिया इसको हॉरिजेंटली और वर्टिकली, और कर्सर को पॉइंटर कर दिया, और तो ये हो गया अभी। पर मैं चाहती हूँ जब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो ये ऑरेंज नहीं हो, ऑरेंज किस लिए आ रहा है, क्योंकि मतलब आई थिंक वो डिफॉल्ट कलर जो भी है वो पिक कर रहा है, यहाँ पे मुझे रेड ही करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, डिलीट बटन, और यहाँ पे इस पे होवर करके इसका कलर चेंज कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे और एक रेड का कोई भी लाइटर शेड दे देंगे। ये सेव किया हमने, और यहाँ पे जाते हैं टास्क 1, एंड अभी देखो ये थोड़ा सा रेड का ही कलर है बट थोड़ा चेंज चेंज होते हुए दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये भी सही है। अब इसको भी चेंज कर देते हैं, इसको भी रेड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले जाएंगे यहाँ पे और क्लियर ऑल बटन का एक काम करते हैं, इसका क्लास ले लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और डॉट क्लियर ऑल बटन, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे और इसको पहले तो रेड कर देते हैं ऑरेंज से। और यहाँ पे अभी भी मैं इसके
इसके ऊपर होवर कर रही हूँ तो ये ऑरेंज है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एक होवर में इसका कलर चेंज कर देंगे, होवर, और इसका बैकग्राउंड कलर का शेड चेंज कर देंगे, इसको सेव करेंगे और अभी देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अभी शायद इसके अंदर सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। टास्क 1 ऐड किया, टास्क 2 ऐड किया, तो टास्क ऐड हो रहे हैं, ये कंप्लीट मार्क हो रहा है, क्रॉस थ्रू हो रहा है, मैं डिलीट कर रही हूँ तो वो भी हो रहा है, और अगर मैंने इसको क्लियर ऑल किया तो ये भी हो रहा है। ठीक है, तो इतना ही था इसमें। एक बार इसको ना ब्राउजर में खोल के देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। तो मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगी, तो यहाँ पे हम डालेंगे टास्क 1 ऐड किया, टास्क 2 ऐड किया तो ऐड हो रहा है, टास्क 3 ऐड किया तो ऐड हो रहा है। आपको बस ना इसमें इतना ही ध्यान रखना है ना कि जो भी चीजें यहाँ पे डायनेमिकली हो रही है, मतलब रन टाइम पे यहाँ पे हो रही है, कि जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रही हूँ, अब ये सब चीजें तो एचटीएमएल में मैं ऑलरेडी नहीं पता थी ना कि यहाँ पे यूजर क्या टाइप करने वाला है, क्या रहेगा, तो हम हार्ड कोड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने अब जो आपको यहाँ पे जो जो भी चीजें दिख रही है वो सब हमें डायनेमिकली बनाना पड़ा है ना एचटीएमएल में। कि हमें क्या करना था, हमें उसका एचटीएमएल स्ट्रक्चर भी बनाना था, स्टाइल भी देना था, तो हमने जाके वो क्रिएट एलिमेंट का यूज करके हमने ये इनपुट बॉक्स बनाया और इसका टाइप सेट किया कि ये चेक बॉक्स है, फिर इसके ऊपर इवेंट लिसनर भी लगाया कि जब इस पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर ये जो एल आई एलिमेंट है इसके लिए हमने एक स्पैन भी बनाया, ठीक है, मतलब वो भी क्रिएट एलिमेंट का यूज करके, फिर हमने ये क्रॉस बटन जो है ये भी बनाया क्रिएट एलिमेंट का यूज करके, और उन सबको हमने एक प्रॉपर्टी दे दिया, क्लास नेम, मतलब एक क्लास वहां पे जेएस से ही इन ये सारे एलिमेंट्स का जो हम बना रहे हैं डायनेमिकली वहां पे हमने कुछ क्लास दे दिया, और फिर उस क्लास का यूज हमने सीएसएस में किया इनको स्टाइल करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको वो सब समझ में आ गया ना तो इतना टफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, एक बार मैं फिर से जावास्क्रिप्ट पे जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया और सबसे पहले हमने वी हैव जस्ट मेड श्योर कि हाँ पूरा एचटीएमएल लोड हो जाए, उसके बाद ही जो भी रन होना हो यहाँ पे। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स का रेफरेंसेस ले लिया। अब हमें जब हम ऐड टास्क पे क्लिक कर रहे हैं तो हमने उसके लिए क्या किया, एक फंक्शन लिखा, और उस फंक्शन में हमें क्या किया हमने उस फंक्शन के अंदर, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट हुआ, तो इनपुट हमने रिसीव किया यहाँ पे। ठीक है, हमने इनपुट को रिसीव किया, और उसके बाद में क्या किया, जब इनपुट रिसीव हुआ तो उसके लिए हमने एक एल आई एलिमेंट क्रिएट किया। ठीक है, उसके बाद में हमने, क्योंकि जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या हो रहा है, एल आई एलिमेंट क्रिएट किया, इनपुट बॉक्स जो है ये जो चेक बॉक्स है ये क्रिएट किया हमने, जो डिलीट बटन है वो क्रिएट किया हमने, डिलीट बटन को स्पैन क्रिएट किया है जो आपको बॉक्स में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद में और क्या किया, अब ये सब करने के बाद में हमने यहाँ पे एक इवेंट लिसनर लगा दिया कि भाई जब वो इवेंट लिसनर पे जब इस पे कोई क्लिक करे तो ये जो फंक्शन में हमने सब लिखा हुआ है ये कॉल हो जाए। ठीक है, तो जब ये कॉल होगा तो वो क्या करेगा, वो एलिमेंट बनाएगा, लिस्ट एलिमेंट बनाएगा, स्पैन एलिमेंट बनाएगा, ये बनाएगा, सब कुछ बनाएगा। ठीक है, एंड वाइल वी वर क्रिएटिंग ऑल दिस एलिमेंट हमने क्या किया, हमने उसको कुछ ना कुछ क्लास नेम दे दिया है। क्लास नेम देने का फायदा क्या है कि मैं इसको यूज कर सकती हूँ अपने सीएसएस फाइल में ये एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए, तो बस वही किया है। ठीक है, फिर ये एक फंक्शन हमारा ये हो गया। ठीक है, ऐड टास्क वाला, क्योंकि ऐड टास्क में मेनली हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। फिर ये कहाँ खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। फिर लास्ट में हमने इस बटन के लिए एक फंक्शन लिखा क्लियर ऑल टास्क, कि जब ये कॉल हो तो जितना भी इनर एचटीएमएल जो भी है सबको क्लियर कर दो, सबको ब्लैंक कर दो। ठीक है, तो उसमें भी जब हम कोई इस पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन जो है ये कॉल हो जा रहा है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसका कोड का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, बट आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करो, एक बार लिखो, तो आपको ये सब जो चीजें हैं ये बहुत काम में आएंगे अगर आपको ये सब समझ में आ गया ना कैसे क्या कर रहे हो। क्योंकि ये सारे मेथड्स मतलब ठीक है अभी आपको समझ में आ रहा है, बट ये मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे तुम चीजों को सेट करोगे, ये सब नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।